everyone, hope you all are fine and welcome back to my channel. मैं हूँ शाइन पर्ल and in this channel we talk about law of attraction, spirituality and how to become the best version of you. So आज का जो टॉपिक है वो है how to manifest money. पैसा कैसे कमाया जाए या पैसे को अपने लाइफ में किस तरीके से आकर्षित किया जाए. What is money vibration? जैसे कि अभी मैं क्लिनिक में बैठती हूँ और मैं ऑब्जर्व करती हूँ पीपल हैव रियली गॉट अफेक्टेड ड्यू टू कोविड एंड लोगों की जॉब्स चली गई है, लोगों के बिजनेसेस बहुत स्लो डाउन हो गए हैं, किसी के बिजनेसेस बंद हो गए हैं, तो दे आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली. सो ये वीडियो उन लोगों को डेडिकेटेड है जो पैसों से जूझ रहे हैं, पैसों के लिए दे रियली वांट मनी इन देयर लाइफ एंड दे आर नॉट गेटिंग पॉइंट कि किस तरीके से मनी को अपने लाइफ में आकर्षित किया जाए. At least for this time period, it is the most important video and I thought without delaying it further, I should start talking about it because बहुत लोग really they get affected with this and I really want to help them. So today's purpose and my intention purely is to help you to solve your money problems. So let's begin. First of all, do not think about money. हाँ, पैसों के बारे में मत सोचिए, बिल्कुल भी मत सोचिए. बिकॉज जब भी आप पैसा मांगते हैं यूनिवर्स से, जब भी आप कोई कमांड पुट करते हैं यूनिवर्स के सामने कि मुझे इतना पैसा चाहिए, या अगर सपोज मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं मांग रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर मेरी अंतरात्मा, मेरी जो फीलिंग्स है वो मुझसे क्या कह रही है, मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास अभी नहीं है. और वो डर जो है हमारे दिमाग में होता है कि अगर मैंने तो मांग लिया लेकिन अगर मुझे नहीं मिला तो वो जो होता है, जो डर होता है, उसके वजह से वो जब हावी हो जाता है तो क्या होता है, ऐसे सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में आने लगते हैं. वो डाउट क्रिएट होने की वजह से आप ऐसे एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो जो और डाउट्स क्रिएट करता है. गेटिंग माई पॉइंट. जब भी आप किसी चीज को मांगते हो यूनिवर्स से, तो आपको क्या होना चाहिए, आपका फेथ होना बहुत जरूरी है. जब भी हम पैसा मांगते हैं, और जब भी हम पैसा मांगते हैं तो हमारा क्या होता है, हम लोग उस डर से वो पैसा मांग रहे होते हैं क्योंकि मुझे वो पैसा चाहिए ताकि मैं अपने बच्चे की स्कूल की फीस भर सकूं, ताकि मैं अपने बच्चे का कुछ चीज जो उसे चाहिए वो मैं दिला सकूं, या फिर मैं अपने डेट क्लियर कर सकूं, या तो फिर मैं उस चीज से एक नई गाड़ी लूं, या फिर मैं वो एक बंगला खरीदूं. जो भी आपके डिजायर्स है, उस पैसों से आपको क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि वो पैसा. आई विल गिव यू अ बेटर एग्जाम्पल जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो शायद आपको ये चीजें क्लियर हो जाए. एक बार जब मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था, और जब आपको पता है जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, आपको तुरंत पैसा मिलना नहीं शुरू होता है, वक्त लगता है. किसी भी चीज को, किसी प्रोसेस को होने के लिए टाइम लगता है. तो उतना फ्लो नहीं था मेरे पेशेंट्स का. तो मैंने क्या किया, उस वक्त मैं एक ओपरा का शो देख रही थी एंड आई वाज जस्ट वाचिंग दैट शो, और उस शो में स्क्रिप्टिंग के बारे में बताया गया था. स्क्रिप्टिंग मतलब आपको जो चीज चाहिए वो आप लिखिए, और लिखोगे तो उसके डिटेल्स के बारे में लिखिए. आपको कौन से कलर का चाहिए, या कौन से साइज का चाहिए, कितना चाहिए, कितने टाइम पे चाहिए, क्या चाहिए, कौन से वक्त पे चाहिए, या कौन सी डेट पे चाहिए, किस ईयर में चाहिए. तो सारी स्पेसिफिकेशन आपको लिखनी होती है और उसको आपको पढ़ना है, उसको फील करना है. इमेजिन, आपको सिर्फ पढ़ना है और आपको फील करना है, बस इतना ही 2 काम आपको करना है और फिर उसे भूल जाना है. द सेम थिंग आई डिड विथ माई कार. जब मैंने फर्स्ट अपनी कार मैनिफेस्ट की थी तो मैंने क्या किया था, बस मैंने लिख दिया था आई वॉन्ट दिस कार, ऐसी ऐसी कार होनी चाहिए, वाइट कलर की होनी चाहिए, लग्जरियस कार होनी चाहिए, और उसमें इस तारीख पे होना चाहिए, 30 जनवरी को होना चाहिए, 3 बजे होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए. एंड आई यूज टू राइट इट डाउन एंड देन रीड इट एंड फील इट एज इफ इट्स ऑलरेडी देयर इन माई लाइफ. मेरे अकाउंट में अभी उस वक्त में कोई पैसा नहीं था, ठीक है, एंड आई एम ड्रीमिंग अबाउट व्हाट, आई एम ड्रीमिंग अबाउट अ लग्जरियस कार. मैं कार के बारे में सोच रही हूँ, मैं उस चीज को फील कर रही हूँ एंड आई एम नॉट अटैच टू दैट. अगर नहीं भी होगा तो इट्स ओके ना यार, नहीं मिला, अपनी बाइक सही, ठीक है. तो विद दैट इंटेंशन आई जस्ट रोट इट डाउन जस्ट टू चेक कि सच में क्या मैं इतनी बड़ी चीज मैनिफेस्ट कर सकती हूँ अपने लाइफ में, क्या स्क्रिप्टिंग, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में इतनी बड़ी बड़ी चीजें दे सकता है. तो मैंने ये सब लिखा एंड आई जस्ट रोट इट डाउन इन डायरी, और मैंने बंद किया और मैं घर चली गई. मैं रोज आती थी, जब पेशेंट नहीं होते थे मैं पन्ने पलटाती थी, वो पढ़ती थी,
उसको फील करती थी और फिर रिलैक्स हो जाती थी। उस फीलिंग के साथ मैं बैठी रहती थी आधा एक घंटा। जब भी पेशेंट नहीं होते थे मेरा यही काम था। आई यूज्ड टू डू इट। बंद करके, क्लिनिक बंद करके घर चले जाना, फिर आना, फिर वही करना। ऐसे मैंने 3-4 दिन ऐसे ही मैंने किया और फिर उसके बाद मैं भूल गई। बिकॉज जब पेशेंट फ्लो आने बढ़ने लगा तो मैंने वो चीज़ें मैं बंद कर दी। 1-2 भी पेशेंट आते तो मेरे लिए बहुत था उस वक्त, तो मैंने वो बंद कर दिया पढ़ना। एंड ऑल ऑफ अ सडन एक दिन ऐसा हुआ, 2-3 मतलब इन द मंथ ऑफ नवंबर, व्हाट आई डिड, आई टोल्ड माई हस्बैंड चलते हैं यार, देखते हैं गाड़ी। बिकॉज उनकी गाड़ी हमेशा बंद हो जाती थी रास्ते पे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं कहती थी यार नहीं, कार होनी चाहिए, एटलीस्ट नई बाइक खरीद लो तुम। तो उन्होंने कहा जब खरीदना ही है तो कार ही खरीदेंगे यार, देखते हैं चलो विंडो शॉपिंग करके आएंगे। मैंने कहा पैसा तो है नहीं। तो कहने लगे ओके इट्स ओके ना, देखने में क्या है, देखने का कोई पैसा नहीं लगता है ना। तो मैंने कहा हाँ चलो चलो चलो। तो उन्होंने कहा कि यार चलो कुछ अच्छे कपड़े पहन लो ताकि आगे वाले को लगे कि हाँ खरीदने आए हैं, मतलब उतनी इज्जत मिलनी चाहिए। एंड आई थॉट कि ओके फाइन चलते हैं। तो फिर मैंने अपना ट्राउजर वाउजर पहन के थोड़ा सा बाल वाल सेट करके मैं चली गई। एंड व्हाट हैपेंड, फर्स्ट वी वेंट टू मारुति, और कुछ ना कुछ मुझे उसमें पसंद नहीं आ रहा था। फिर हम लोग हुंडई गए, फिर नेक्सा गए, इस तरीके से हम लोग बढ़ते गए। फिर एक वक्त आया जब मैंने कहा यार घर जाने से पहले एक काम करते हैं, हम लोग होंडा चलते हैं, क्या सोचते हो? तो कहा यार पैसे तो है नहीं और जाएंगे तो फिर मैंने कहा यार यहाँ पे कौन सा हमने पैसा खर्चा किया है, बेटर कि हम लोग जाके देख कर आते तो है, थोड़ा मजे तो लेकर आते हैं, थोड़ा फील तो लेकर आते हैं कि कैसी होती है होंडा सिटी की कार अंदर से। एंड इट वाज लाइक ओके चलो चलो चलते हैं। एंड वी वेंट देयर। एंड जो बंदा था वो भी हम लोगों को मतलब यू नो आई फेल्ट लाइक कि आई एम एट होम। जो बाकी के थे एक्चुअल में वो थोड़े से सूट बूट वाले थे, तो हम लोगों को भी डर लग रहा था बात करने के लिए, पूछने के लिए कोई चीज़ या कार में बैठने के लिए, बट दे वर वेरी गुड टू अस। बट ये जो बंदा था बिल्कुल अपना पैंट शर्ट पहन के मस्त आया बंदा, बढ़िया बात किया। एंड ही वॉज ऑल्सो बिलोंगिंग टू यूपी। तो हम लोगों की बहुत देर तक बात हुई। एंड ही सेड कि सर आप देख लो ना गाड़ी, ये ऐसी ऐसी गाड़ी है, अगर मैं होता तो ये खरीद लेता। तो ही वॉज लाइक अच्छा। तो वी वर लाइक ठीक है चलो देखते हैं। तो हम लोग देख लिए, हमें पसंद आ गया। मैंने कहा यार शिवेन खरीदने लायक तो है गाड़ी, अब क्या करें, पैसा भी नहीं है। तो वॉज लाइक ठीक है ना देखते हैं। तो ही आस्क्ड अस द चेक अमाउंट कि आप इतना इतना अमाउंट आप पे कर दो सर, अगर लोन सैंक्शन होता है तो आपका ये अमाउंट उसमें ऐड हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। मैंने कहा ओके। तो हम लोगों ने मजाक मजाक में चेक बना दिया, भाई सबमिट कर दिया। जब मैं घर पे आई तो मैंने कहा यार पैसे तो है नहीं और तुमने चेक भी दे दिया उसको। तो कहने लगा इट्स ओके देखा जाएगा, अभी टाइम है। फिर 2-3 दिन बाद कॉल आया हमें लोन डिपार्टमेंट से कि आपका लोन सैंक्शन हो गया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट डॉक्टर्स को लोन नहीं मिलता है, ठीक है। और न्यूली जो फ्रेशली स्टार्ट करते हैं ना डॉक्टर्स, उनको तो मिलता ही नहीं है। आपके दिमाग में अगर ख्याली पुलाव है तो वो हटा दीजिए, हम लोगों को लोन नहीं मिलता बिकॉज वी हैव आवर बिजनेसेस, सो वी डोंट गेट लोन एटलीस्ट फॉर द न्यूली फ्रेशली स्टार्ट बिजनेस। लोन सैंक्शन हो गया। आई वाज लाइक ओह। तो शिवेन का यू नो ही टोल्ड मी कि चलो जाके देख कर आते हैं कौन सी कार लेनी है। एंड आई हैड इन माई माइंड कि मुझे लाल कलर की कार लेनी है, क्योंकि कुछ चमक धमक, थोड़ी पहली कार है तो थोड़ी सी फ्लैशी हो। वहां जाने के बाद व्हाट आई डिड, आई सब अनकॉन्शियसली बोलो इस चीज को या सबकॉन्शियसली बोलो, मैंने व्हाइट कार चूज कर ली। आई सेड कि ये कार ले लेते हैं। एंड वी केम बैक होम। और फिर वो गाड़ी का 30 जनवरी को उन लोगों ने डिलीवरी डेट दे दी। और ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ कि कुछ रीज़न के वजह से हम लोगों का ये हुआ कि थोड़ा डिले हो गया। 12 बजे का हमारा अपॉइंटमेंट था, लेकिन क्योंकि मैंने कुछ लोगों को बुलाया था तो धीरे धीरे 3 बजे हम लोगों के हाथ में वो पूजा वूजा होने के बाद वो हाथ में हमारे हैंड ओवर हुई की। हम पहुँचे 3:30-4 बजे घर पे। एंड फिर बहुत सेलिब्रेशन हुआ। 10 दिन तो बहुत मज़े हुए कि यार पहली कार आ गई, ये आ गया, वो आ गया, लोगों को फ़ोन कर दिया, लोगों को फ़ोटोज़ भेज दी, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स हो गए, सारी सेलिब्रेशंस हो गई। और फिर एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी, फिर पन्ने पलटाने लगी एंड देयर आई सॉ ओ माय गॉड दिस आई मैनिफेस्टेड। और मुझे पता ही कि मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया अपने लाइफ में। तो दिस इज हाउ मनी वर्क्स, दैट्स व्हाट आई वांट टू से टू यू। The same way I manifested Sony Bravia 2018 version, 4 लाख की टीवी, 4 लाख की टीवी हम लोगों ने मैनिफेस्ट कर ली। So this is how the things are happening in my life. I'm manifesting bigger and bigger things and in easier and quickly. That's what I want to say. Don't think about money. जो चीज़ आपको करनी है उस चीज़ से, उसके बारे में सोचिए, उसको फील करिए कि हाउ एक्साइटेड इट इज़ टू क्लियर ऑल माई डेट्स, हाउ एक्साइटेड कि अगर मैं फीस भर दूंगी और मैं बच्चे को अपनी पिकनिक लेकर जाऊंगी,
इस तरीके से सोचिए, क्योंकि आपकी फीलिंग्स पे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, ना कि आपकी सोच पे। सिर्फ सोच इंपॉर्टेंट नहीं होती है, डेफिनेटली एक सोच रखने पर एक फीलिंग जनरेट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम पैसे की डिमांड करते हैं तो हमारे दिमाग में ये होता है कि अभी मेरे पास नहीं है, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुशिंग दैट अवे कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। हम लोग ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग दैट मनी इनसाइड अस। तो वो फील होना बहुत ज़रूरी है, वो ग्रेटफुलनेस होना बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में। जब तक कि आपकी फीलिंग, आपका ग्रेटफुलनेस या आपकी थॉट्स एक अलाइनमेंट में नहीं होंगे, तब तक कि कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, फिर वो एरोप्लेन ही क्यों ना हो या जेट ही क्यों ना हो। इमेजिन अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल आपको चाहिए 25 लाख रुपए, उस 25 लाख से आपको क्या करना है वो आप सोचिए। वो 25 लाख कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, किस जगह से आएंगे, वो मत सोचिए। Again, I want to share with you one story about me. I was in Lucknow to my in-laws place और हमारे जेब में कुछ नहीं था, जो भी क्लिनिक का चल रहा था। एंड सडनली कार का तो हो गया था, तो आई वॉज अश्योर अबाउट कि हाँ हो सकता है, पैसा मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ। एंड आई वॉज इन वर्किंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्लिनिक 15 दिन बंद थी, एंड आई वॉज इन वर्किंग, आई वॉज ऑन हॉलीडे ऑन माई वेकेशन, स्टिल आई मैनिफेस्टेड 2.5 लाख रुपीज इन जस्ट 3 days। क्योंकि जो पैसा हम लोग लेकर गए थे वो सारे शॉपिंग में, इधर जाने में, उधर गिफ्ट देने में, वो सारा हम लोगों ने स्पेंड कर दिया। एंड जब हम लोगों को रिटर्न आना था मुंबई, तो हम लोगों के पास पैसा नहीं था। एंड माई हस्बैंड वॉज लाइक यार पैसा तो है नहीं, और हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, वो इन्वेस्टर जो थे, जो मतलब जिन्होंने पैसा लिया था, वो वापस नहीं करना चाह रहे थे हमारा पैसा। क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है कि लोग फ्रॉड लोगों में आप फंस जाते हो, नो मैटर हाउ कॉन्शियसली एंड हाउ कॉशियसली यू डू थिंग्स। सो मेरे सामने एक बॉब प्रॉक्टर का एक हाउ टू चेंज योर पैराडाइम करके, हाउ टू चेंज योर बिलीफ सिस्टम करके एक वीडियो आया, एंड देयर वाज एन स्टेटमेंट अबाउट द अबंडेंस ऑफ मनी कम्स टू मी easily and quickly in continuous basis through many sources, through multiple sources and all. So at that time I just started reciting that. एक्चुअली मैं उस चीज़ को बार बार अपने मन में बोलती गई, एंड उस चीज़ को फील करती गई और ग्रेटफुल होती गई हर चीज़ को। जब भी मैं कोई चीज़ देख रही थी, आई यूज्ड टू फील लाइक ओ वाओ, दिस इज वाओ, दिस इज वाओ। इवन दो आई वॉज नॉट हैविंग अ सिंगल पेनी इन माई पर्स, या शिवेन के वॉलेट में 1 रुपया नहीं था, देयर वॉज नो मनी एनर्जी एग्जिस्टिंग, बट स्टिल वी वर हैप्पी। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम बस खुश हो रहे थे, हम लोग बस इंजॉय कर रहे थे। एंड आई वॉज जस्ट रिसाइटिंग दैट एफर्मेशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और रात में सोते वक्त मैं बस प्रे करके सो रही थी कि यार कुछ हो जाए, मिरेकल हो जाए, बस मिरेकल हो जाए। एंड वॉट हैपेंड इन 2.5 days, लाइक दोपहर के 2 या 3 बजे की बात है, वो बंदा आया, खुद आया और पैसे देकर गया, 2.5 लाख रुपए। I was like, I was just reciting this and it didn't come with the expected ways. और जो बिल्डर्स होते हैं ना, थोड़े से गुंडे टाइप होते हैं होते नहीं है, बट स्टिल दे हैव दैट ऑरा, दैट हैव दैट काइंड ऑफ थिंग। बट इवन दो ही वॉज नॉट विलिंग टू गिव, लाइक हम लोग 1.5 साल से परेशान थे उस चीज़ के लिए, एंड ही वॉज नॉट विलिंग टू गिव, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही कम्स वन डे एंड हैंड ओवर दी 2.5 लाख रुपए चेक टू अस एंड 20,000 rupees एक्स्ट्रा कैश। एंड आई वॉज लाइक ओह व्हाट हैपेंड, लाइक अभी क्या हो गया एकदम से। और तभी अचानक से मुझे याद हुआ यार मैं तो ये रिसाइट कर रही थी, ये एक एफर्मेशन है, मैं बस ये बोल रही थी, फील कर रही थी, अच्छा फील कर रही थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन द मनी कम्स इनटू माय हैंड, फॉलिंग, बोलते हैं ना कि गोद में गिर जाना कोई चीज़, तो वो चीज़ हो गई मेरे लाइफ में। सो जब मेरे साथ हो सकता है तो वो आपके साथ भी हो सकता है। एग्जैक्टली सबके साथ हो सकता है, बस आपको बिलीफ रखना है, आपको खुश रहना है, आपको वो अलाइनमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है, आपको वो वाइब्रेशनल मैच बनना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को, एक्साइटमेंट को बरकरार रखिए, उसको फील करते रहिए, ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपके लाइफ में बहुत सारे मैजिक होते रहेंगे। सो विद दैट मैजिकल वीडियो आई जस्ट वांट टू टेक योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।